ये क्योंकि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 8 मार्क्स थे, ओवरऑल 8 मार्क्स थे फिजिक्स में। हम मुझे पता है जब ऐसे 8 5 2 4 ऐसे मार्क्स आते हैं, हिंदी मीडियम से इंग्लिश जाते हो तो कितने एफर्ट लगाने पड़ते हैं। सो हाय एवरीवन, तो पिछले वाले वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने पूछा था कि कोई भी यदि आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करना। सबसे ज़्यादा डाउट आया फिजिक्स के ऊपर कि हमसे अभी भी 6 महीने बाद भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल, कुछ लोगों से फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं हो रहे। तो आज कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा। देखो, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, लेक्चर से कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, बट कुछ ऐसे तरीके, क्योंकि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 8 मार्क्स थे, ओवरऑल 8 मार्क्स थे फिजिक्स में, जिसको मैं 121 मार्क्स तक ले गया। यानी मैं तो बिल्कुल ही जमीन पे गिरा हुआ था, वो भी हिंदी मीडियम से। फिर इंग्लिश मीडियम से 121 मार्क्स लाना काफ़ी मुश्किल रहा, लेकिन कई सारे पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा मैं जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखूंगा बिकॉज एंड के 6 मंथ में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी किसी को और डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं एक लिंक पिन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। वो है 8 to 120 मार्क्स का सफ़र। उसको आप, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, वो होती है साल के स्टार्टिंग के लिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि हमें किस चीज़ पर ध्यान देना है। ये स्टेप वाइज प्रोसेस है, मैं प्रॉपर स्टेप में आपको बताऊंगा। तो स्टेप 1 की अगर बात करें तो सबसे पहले जो स्टेप 1 होता है फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने का, वो होता है लेक्चर के थ्रू, एक टीचर के थ्रू, या फिर आप जिससे भी पढ़ते हो उनके थ्रू। यानी फिजिक्स आपको समझनी ही पड़ेगी, आप बायोलॉजी जैसा उसको रट नहीं सकते। तो पहले तो अपना पढ़ने का जो परसेप्शन है वो चेंज करो। फिजिक्स के लिए रटना नहीं है, समझना है। तो लेक्चर देखा, लेक्चर में समझा। कई लोग क्या होते हैं, वो सोचते हैं हमें एक बार देखने में ही समझ आ जाए, लेकिन यदि आपके बेसिक्स बहुत कमजोर है, फॉर एग्जांपल जब मेरे 8 मार्क्स थे, बहुत कमजोर थे, जब मेरे को लैंग्वेज समझ नहीं आया तो मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा। तो एक कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है, हमें कॉन्सेप्ट पता होता है, फॉर्मूला पता होता है, लेकिन हम उस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं पाते। तो इसकी भी मैं बात करूंगा। तो मैं क्या करता था, मैं टीचर मान लो मेरे को पढ़ा रहे, मैं देख लिया, अब मेरे को और वो समझ नहीं आया, मैं दोबारा उसको फिर से पीछे जाके देखूंगा। आई नो टाइम डबल वेस्ट होगा, वेस्ट नहीं बोलते हैं, वेस्ट तब होता है जब आपने एक बार देख लिया, आपसे क्वेश्चन नहीं बनना है, वो हुआ है टाइम का वेस्ट। अगर आप 2 बार देख लोगे और चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी तो वो टाइम का वेस्ट नहीं है, आपका आगे टाइम बचेगा। जब आपके मॉक टेस्ट आएंगे, अच्छे से पढ़ोगे, तुरंत क्वेश्चन बनने होंगे, तो वो टाइम बचेगा। ना कि उस टाइम अगर आप दोबारा देखने जाओगे, जैसे अभी आपके 6 महीने निकल गए, तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक वो क्वेश्चन का आपको कंसेप्ट समझ ना आ जाए कि सर ने इसको किस बेसिस पर लगाया। और जो कंसेप्ट जब वो पढ़ाते हैं ना, कि जिसके बाद एक न्यूमेरिक, मतलब सर वो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं जिसके बाद एक फॉर्मूला फाइंड होता है, तो पूरा समझो वो कि वो फॉर्मूला फाइंड कहाँ से हो। कई लोग वो फॉर्मूला रट लेते हैं और वो कॉन्सेप्ट नहीं समझते कि वो आया कैसे, कैसे उसको डेराइव किया, उससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हमें पूरी चीज़ देखनी है, अच्छे से टाइम देना है। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो लॉन्ग लेक्चर से ही पूरा करो, वन शॉट पर मत जाओ फिजिक्स के लिए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, टीचर ने लगवा दिए, पूरा तो लेक्चर खत्म हो गया, सारे क्वेश्चन लगा दिए। अब मैं दोबारा जाऊँगा, मैं बिल्कुल बेसिक से ही बता रहा हूँ। अब मैं खुद से वो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करूँगा जो सर ने पढ़ाया। फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें क्या करूँगा, क्वेश्चन पे हाथ रखूँगा, वो सॉरी सॉल्यूशन पे हाथ रखूँगा, क्वेश्चन को पढ़ूंगा, खुद से सॉल्व करूँगा। अब सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी मेरी क्या होनी चाहिए, पहले तो मैंने टीचर को देख रखा है कैसे किया था, तो स्टेप वाइज मेरे दिमाग में फ्रेम होना चाहिए। कैसे, क्वेश्चन आया सामने, अब हमें सबसे पहले फाइंड करना है, एक तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसमें जो भी आ रहा हो, जो भी, जैसे वेलोसिटी दी गई है, ठीक है, और मान लो जैसे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये सब दिया गया है तो लिखो। टाइम दिया गया है, नोट तुरंत, जो जो चीज़ गिवन है वो लिखो कि गिवन। आई नो इनिशियल डेज में आप सोचोगे नीट में 1 मिनट मिलता है, ये मिलता है, भाई पहले स्टार्ट तो करो। जब आप ये चीज़ें करने लगोगे ना, फिर आपकी ये चीज़ें दिमाग में ही बैठ जाएंगी। आप दिमाग में कर लोगे, चलो इतना दिया, टी इतना दिया गया, चलो सीधा डिफरेंशिएशन करें, इंटीग्रेशन करें। शुरुआत में आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी आपको पता है। मेरे को पूरा 10-10 मिनट लग जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बताऊं, मैंने फिजिक्स 3 साल से नहीं पढ़ी है, लेकिन चलो कोई रैंडम नंबर, 6x³ कितना होगा, 3 6 18, 18x² है ना, 7x2 तो इसका होगा 14x। डिफरेंशिएशन सोचो इतने जल्दी, पहले मैं ऐसे लिखता था x n n+1, इतना ज़्यादा जो भी फॉर्मूला, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है। ऐसे पढ़नी होती है फिजिक्स कि आपके दिमाग में चीज़ें चलने लगी। ये कैसे चली, पहले मैंने बेसिक से किया। मैंने डीपीपी के लिटरली 15-15, 20-20, 30-30 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पे लगाए हैं, वो भी प्रॉपर सीक्वेंस वाइज। तो स्टेप वाइज चलना होगा, तो आपको लिखना होगा ये गिवन है, फिर प्रॉपर लगाओ। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, तो आपको ना वैसे ही समझना है, टीचर ने क्या समझाया उसको ऐसा स्टेप लो कि स्टेप 1 में सर ने क्या किया, अच्छा इन्होंने गिवन चीज़ें लिखी, ओके। सेकंड स्टेप में सर ने क्या किया कि फाइंड किया कि क्या निकालना है, तो स्टेप सेकंड लो कि आप क्या निकालना है। फिर उससे देखो कि उस, मान लो अगर आपको हाइट निकालनी है तो हाइट से रिलेटेड आपके दिमाग में सारे फॉर्मूले घूम जाने चाहिए। वो कैसे घूमेंगे, जब आप पढ़ते हो एक टाइम तो वो याद हो गया, फिर एक शॉर्ट डायरी बनाओ, जिस टाइम पढ़ते हो उस टाइम तुरंत नोट करो, सर ने जो फॉर्मूला लिखवाया तुरंत नोट करो भाई, और फिर उसको दीवार में चिपका लो। वो हफ्ते भर में पूरे चैप्टर के वो अलग लिखने हैं, ये तो तुरंत वाले हैं।
ठीक है, बार बार रिवाइज करो। एक वॉल पर अगर चिपका लोगे तो इससे ये फायदा होगा, जब भी रूम में आओगे जाओगे वो आप फॉर्मूला देखोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो तुरंत आपको ये सब दिया जो गिवन है उसके थ्रू आप देखो आप हाइट कैसे निकाल सकते हो। वो होता है ना काइनेमेटिक्स में हाइट ड्रॉप करते हैं तो हाइट निकालते हैं, मेरे को उतना ज़्यादा याद भी नहीं है, ठीक है। तो फाइंड करो, अच्छा ये हाइट के कई सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन आप देख रहे हैं क्या गिवन है। अब जो गिवन है तो आपने पहले ही नोट डाउन कर लिया, अब देखो हाइट के फॉर्मूले में जो गिवन है वो कब कब आ रहा है, तो बस आपकी हाइट निकल आई। ये बता रहा हूँ ईजिएस्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो रे ऑप्टिक्स, आप पढ़ रहे हो वेव ऑप्टिक्स, तो अभी आपको समझ आ रही है, अब आप चीज़ें करोगे। मैंने तो 3 साल से पढ़े नहीं है, तो मैं अभी वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते हैं। चलो मैंने अपने क्वेश्चन को हाइड कर दिया, सॉल्यूशन में खुद से करने लगा, मैंने स्टेप भी लिख लिया, ये सब कर लिया, लेकिन मेरा फिर भी आंसर नहीं आया। मैं क्या करूँगा, मैं ईमानदारी से सर के जो सॉल्यूशन था वो देख लूँगा, हाँ, फिर मेरे को तुरंत रिकॉल हो जाएगा, अच्छा मैंने ये गलती की थी। अब एक बेस्ट एडवाइस बता रहा हूँ मैं, बेस्ट। आपने शायद ही ये सुनी हो, या तो सुनी हो तो मेरी वीडियो से सुन रखी हो, या फिर आपने कहीं और से मे बी सुन रखी हो। क्या करना है, एक मिस्टेक कॉपी लेनी है, 2 कॉलम बनाने हैं एक पेज के, मान लो 2 कॉलम, यहाँ लिखना है तुम्हारा सॉल्यूशन, यहाँ लिखना है वो टीचर का सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ अपना सॉल्यूशन लिखना है, अगर आंसर सही आ गया तो फिर टीचर वाला सॉल्यूशन नहीं लिखना। लेकिन मिस्टेक कॉपी का मतलब क्या है, जहाँ हम मिस्टेक लिखेंगे, जो क्वेश्चन गलत हो गया उसको इस साइड नोट कर लो, इस साइड सर वाला होगा। नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे, मिस्टेक कॉपी रिवाइज करोगे, आपको पता चलेगा अच्छा आपने स्टेप नंबर 3 गलत किया था, सर ने कुछ और बताया था। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे फिर सर का वे पढ़ोगे, अच्छा सर ने तो ऐसे बताया था। नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे पेपर तक में गलत नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि आप मिस्टेक कॉपी को हर टेस्ट के पहले रिवाइज कर रहोगे, तो आपको पूरा तरीका याद हो गया। भाई मैं कह रहा हूँ सारे पॉइंट्स भूल जाओ, ये याद कर लो। सर ने समझाया, क्वेश्चन खुद से सॉल्व, थोड़ा बहुत तो बनता होगा, स्टेप 2 तक तो बनता होगा, लेकिन तुरंत जाके पूरे 4 स्टेप सीख लो, 5 स्टेप जितने स्टेप है वो क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम चलो डीपीपी लगा रहे, चलो फॉर एग्जांपल डीपीपी लगा रहे, नया क्वेश्चन है, लेकिन तरीका तो वही होगा, क्योंकि डीपीपी में उसी चैप्टर से रिलेटेड, उसी पार्ट से, उसी लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आपने खुद से लगाया, खुद का, चलो स्टेप नंबर 2 तक सही था, बाकी के 2 स्टेप गलत हो गए। टीचर का तुरंत सॉल्यूशन देख लिया, चलो डीपीपी सॉल्यूशन कहीं से भी देख लिया, जहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है, जहाँ सॉल्यूशन मिल जाते हैं। अब देखो तुमने 2 स्टेप में क्या गलत किया, क्यों गलत किया, टीचर ने किस वे में सोचा, तुम क्या वे में सोच रहे थे, वो भी हिंदी में लिखो। इंग्लिश में लिखना है जैसे लिखना है, मैं तो लिख देता था कि भाई मैंने यहाँ ये सोचा था, टीचर ने यहाँ ये सोचा था। नेक्स्ट टाइम जब मैं रिवाइज करने जाऊँगा मुझे पता चल जाएगा मैंने यहाँ ये सोचा था, टीचर ने ये सोचा था, टीचर की बात सही थी। नेक्स्ट टाइम मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं करूँगा, और यही एक चीज़ है जिससे आपके मॉक टेस्ट के मार्क्स बढ़ेंगे, फिजिक्स में आप धीरे धीरे अच्छा करने लग जाओगे, आपसे क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। अगर कुछ मीटर स्क्वायर में है, कुछ चीज़ें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को फिर मीटर में कन्वर्ट करो। मतलब जो होती है ना MKS यूनिट बोलते हैं, शायद MKS ही बोलते हैं ना, उनमें चेंज करो, उनमें चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपका आंसर किस यूनिट में आ रहा है, किस यूनिट में आपको ऑप्शन में दिया गया वो भी ध्यान रखना है। 4 ऑप्शन होते हैं, कभी हमारा मिलीमीटर में आंसर दिया होता है, हम मीटर में निकाल लेते हैं, हम अरे गलत आ गया, देखो वहाँ पे मिलीमीटर तो नहीं है। 4 ऑप्शन एक से हो सकता है, 10⁻⁻ में कुछ गड़बड़ हो, कहीं 5 हो कहीं 6 हो, तो कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट होगी, कैलकुलेशन कैसे आपकी स्ट्रांग हो सकती है, कैलकुलेटर की आदत छोड़नी पड़ेगी, कई लोगों को होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, अपने दिमाग में कभी भी वॉक कर रहे हो, जैसे ऐसे वॉक कर रहे हैं, 5 × 6 कितना होता है, 30, भैया इतना ईजी, 30 × 30 900, भैया बन गया आपके। 33 × 33 शायद 999 होता है, आई थिंक। देखो ऐसी चीज़ें आपको करनी, 999 होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने जल्दी की। तो अभी आप सोचो, अच्छा 999 गलत कर दिया, अब मैं जाऊँगा खुद, अगर मैं होता नीट एस्पिरेंट, अभी तो मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं, तो मैं करता 3 × 3, अच्छा हाँ ये गलती हुई थी। तो ऐसे में ना आपकी कैलकुलेशन, आप कहीं भी बैठे हो, फालतू बैठे हो, दिमाग में 50 × 2 100, 50 × 50 2500, देखो मैं काफ़ी तेज़ हुआ, ऐसे ही हुआ, नीट के टाइम से हुआ। तो आपको कैलकुलेशन तेज रखनी है। ये कैसे होगी, आप कहीं भी खाते पीते कुछ भी कर रहे हो ना, दिमाग में कैलकुलेशन चलनी चाहिए, इससे आप स्ट्रांग होगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगे। तो आई थिंक मैंने काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प कर दी होगी, क्योंकि देखो एट द एंड आपको कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपसे चीज़ें बनेंगी। मेरे बताने से आप एक को थोड़ा हेल्प हो सकती है, करना आपको ही है। मैंने स्टेप वाइज प्रोसेस बता दी। टीचर को देखो, टीचर की चीज़ें समझो, जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो उसके हर एक पॉइंट को एनालाइज करो कि ये कैसे लगा रहे हैं, इन्होंने लैंग्वेज पढ़ी, कैसे क्वेश्चन को तोड़ा, कैसे क्वेश्चन को पार्ट में तोड़ा, वैसे ही मैं करूँगा। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, डेली के एटलीस्ट 30 क्वेश्चन तो लगाओ ही, तो लगाओ, 50 हो जाए तो और अच्छी बात है भाई। महीने भर में तुम अच्छे करने लगो। तुम क्या डरते हो, तुम ना तुरंत लेक्चर के बाद डीपीपी लगाते नहीं, प्रैक्टिस शीट लगाते नहीं, मिस कर देते हो। यही सबसे बड़ी गलती है कि तुम मिस कर देते हो। भाई मैंने देखा है, लोग कहते हैं अभी लगाएंगे तो बन जाएगी। भाई बन जाएगी तभी तो अभी लगानी है, अभी बन जाएगी, इवनिंग में तेरे को लगाने का मन है, दोबारा लगा लियो,
फिर से सारे क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ चुका है। अभी तुमने कोई चीज़ पढ़ी, तुमने उससे क्वेश्चन लगा लिया, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा कि जो तुम गलती कर रहे हो वो भी दिमाग में बैठ जाएगी कि ये गलती नहीं करनी है। लेकिन वही तुम इवनिंग में लगाते हो, तुम कॉन्सेप्ट भी भूल जाते हो, फिर डीपीपी तो दूर की बात है। मैं देखा लोग बहुत बाद में एंड में लगाते हैं, पूरे दिन खत्म होने के बाद। भाई जो भी लेक्चर पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तुरंत लगाओ। और हाँ, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाओ। इससे ये अंदाजा होगा कि नीट में क्या पूछा जा रहा है। तुम चलेगा बड़े बड़े डेरिवेशन आईआईटी वाले क्वेश्चन करने, और पता चला उसमें तो एकदम एक कैलकुलेशन नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। नीट में भाई देखो, पिछले साल का टफ भी था, लेकिन फिर भी 50 में से आई थिंक मैंने किसी वीडियो में देखा था 15 to 20 फिर भी वो थे, फॉर्मूला बेस्ड थे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग रहा था, मैं मानता हूँ, लेकिन पैनिक अटैक के कारण लोग नहीं कर पाए फिजिक्स उतनी ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियस बात, मैं भी देखता हूँ, मैं भी घबरा जाता भाई, पूरी फिजिक्स हार्ड आई है। लेकिन देखो ध्यान से, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ फॉर्मूला के लिए क्या क्या करना है आपको, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनको 2 से 3 बार टीचर से ही देखो। और भाई ये कॉलम वाली बात ध्यान से फॉलो कर लेना, और वो ध्यान से याद कर लेना। इसको फॉलो करोगे 30 दिन बाद आप खुद थैंक यू लिख के जाओगे। बस यही सारी चीज़ें फॉलो करनी है, और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितने गलत करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। फिजिक्स बहुत वीक है तो उसको टाइम दो, चीज़ें होंगी, सॉल्व होंगी। और देखो मैंने भी यही किया था, मैंने कोई मतलब ऐसा नहीं कोई दवाई ले ली, नहीं ना भाई। मैं टीचर को भी बार बार देखा। देखो टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, आप जैसे ना जाने कितने स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं, है ना, उनके मार्क्स आ चुके हैं। क्यों? उन्होंने उनकी चीज़ों को फॉलो किया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर पढ़ने वाली कोई चीज़ है तो वहाँ टीचर को आप हमेशा फॉलो करो, ठीक है। जो स्टेप हैं उनको ध्यान से देखो। अपने आप से ये मत बोलो कि हम एक बार में सीख लेंगे, नहीं, कभी कभी 2 से 3 बार टाइम लगता है। और 1.5 2x पर मत देखो, जल्दी जल्दी में समझ नहीं आता है। आराम से जिस स्पीड में वो पढ़ा रहे हैं उस स्पीड में पढ़ के देखो, जल्दी ज़्यादा समझ आएगा आपको। तो प्लीज़ ये बातें ध्यान रखना। और मैं फिर बता रहा हूँ कि ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है, टाइम देना पड़ेगा भाई। तुम आज लगाओगे, आज तुम पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तुम डीमोटिवेट होकर बैठ जाओगे। ये नहीं करना यार। आज अगर 15 में से 5 ही बनना है तो बहुत बड़ी बात है। कल 6 बनेंगे, परसों 7 बनेंगे, परसों 8 बनेंगे, 15 दिन बाद एटलीस्ट 15 में से 15 15 नहीं बनेंगे, सॉरी, 15 में से 12 तो बनने लगेंगे। वही एक अचीवमेंट है। तुम मतलब अगर तुम बहुत ज़्यादा एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, तो तुम 50 में से 45 क्वेश्चन क्यों सोच रहे हो? 45 में से अगर 35 भी बन गए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई फिजिक्स में। बायोलॉजी में पकड़ बना लो, केमिस्ट्री में अच्छी पकड़ बना लो कि यहाँ से गलत ना हो। फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा टफ नहीं आते, वो तो ऑब्वियसली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। अगर आपसे फिजिक्स के बनने लगे ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री आपसे इजीली बनने लगी, इसलिए मैंने उसके बारे में बताया नहीं, क्योंकि सेम स्टेप आपको वहाँ फॉलो करने हैं। वो फिजिक्स से ईजी ही है, वहाँ थोड़ा फॉर्मूला रटने का ज़्यादा है, सही बताऊँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में। तो प्लीज़ जैसी जैसी मैंने बातें बताई उसको ध्यान से फॉलो करना, खुद से एटलीस्ट स्टार्टिंग में खुद से स्टेप वाइज लिखो। देखो अच्छा टीचर ने क्या बताया, हिंदी में लिखो। स्टेप 1, सर ने बोला कि ये दिया है तो हम ये लिखेंगे। भाई करना पड़ेगा हमें, वही बचपन वाली आदत में जाना पड़ेगा। कोई लोग बोलेंगे कि भाई ये तू क्या सिखा रहा है, नीट वालों को ये सिखा रहा है। भाई नहीं, मुझे पता है जब ऐसे 8 5 2 4 ऐसे मार्क्स आते हैं, हिंदी मीडियम से इंग्लिश जाते हो तो कितने एफर्ट लगाने पड़ते हैं भाई, मुझे पता है, ठीक है। पहले तो लैंग्वेज समझने में फट जाती है, सही बता रहा हूँ। तो समझो टीचर तो हिंदी में हमेशा समझाते हैं इंग्लिश वाले क्वेश्चन, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखो, खुद से हिंदी में लिखोगे तो ध्यान आएगा, अच्छा ये यहाँ था। क्योंकि जब रिवाइज करने जाते हैं दिक्कत वही है, जब रिवाइज करने जाते हैं हम भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट, अरे भाई क्या पढ़ा था। मेरे को दोबारा लेक्चर का वो पार्ट देखना पड़ जाता था। इसलिए कह रहा हूँ डेली का वो रिवीजन, भाई मैंने हर वीडियो बोल रखा है, कितना बुलवाओगे। 8वां लेक्चर देख रहे हो तो पिछले 7 लेक्चर का रिवीजन होना चाहिए। जब टेस्ट चल रहा हो, टेस्ट के लिए हफ्ते भर पहले उसका सिलेबस पता चल जाता है, तो एक घंटा डेली का निकालो, तो पुराने चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि टेस्ट में पुराने चैप्टर आते हैं। ऐसी चीज़ें करो भाई, फिजिक्स भी आराम से हो जाएगी। एफर्ट देने पड़ेंगे। आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। और मेरे पास इतने ही स्टेप्स थे, मैंने इतने से ही किया है। किसी के पास और अगर स्टेप हो तो कमेंट में शेयर कर देना। मैंने इतने से ही भाई किया है, और मेरे 121 थे, मेरे को अच्छे लगे मार्क्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जो भी कमेंट और जो भी डाउट हो कमेंट में कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू सो मच।